नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होते अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते जीने की राह इस आज के सुविचार से। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते खबरों की श्रृंखला से एक ब्रेक लेंगे, तपश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। अब देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। परतवाड़ा में आने वाले धामनी गांव की महिला को इलाज हेतु धामनगांव गढ़ी में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर डॉक्टर की लापरवाही से उस महिला की जान चली गई। ऐसा आरोप मृतक महिला वसंताबाई शेलोकार के परिजनों ने लगाया है, जिससे परिसर में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। अमरावती शहर से सटे परतवाड़ा में आने वाले धामनी गांव की एक महिला डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी मौत हो गई। धामनी गांव में रहने वाली वसंताबाई शेलोकार यह धामनगांव गढ़ी के प्राथमिक अस्पताल में इलाज हेतु दाखिल थी। मरीज की सलाइन खत्म होने के बाद परिजनों ने डॉक्टर को बताया कि सलाइन खत्म हुई है, पर डॉक्टर मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त था। दोबारा मरीज की परिजन डॉक्टर के पास गई, फिर भी डॉक्टर मोबाइल में ही व्यस्त था, जिसके चलते महिला ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद मृतक महिला बसंताबाई शेलोकार के परिजनों ने डॉक्टर की अनदेखी की वजह से हमारे मरीज की जान गई, ऐसा आरोप लगाया है। ये मोबाइल खेलने की वजह से इनका डॉक्टर लोगों की। तो ये बच्चों का ये जो है इसकी आज कंप्लेंट, आपको क्या लगता है, आपकी मांग क्या होना चाहिए ऐसे डॉक्टरों पर, नर्सों पर? उनके लिए आप करो भाई, कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए। धामनगांव गढ़ी के धामनी ग्राम में हम खड़े हैं, जो कि परतवाड़ा से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। मेलघाट अंचल में आने वाले अति दुर्गम गांव के अंदर धामनी गांव आता है, जो कि पहाड़ी एक टेकड़ी पर बसा है। आपने देखे कि यहाँ पर कृष्णा शेलोकार, जो कि मृतक बसंतीबाई कृष्णा शेलोकार का ससुर है, उन्होंने बताया किस प्रकार मेलघाट में स्वास्थ्य सुविधा के 12 बजे है, किस प्रकार नर्स और डॉक्टर मोबाइल खेल रहे हैं, मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप की चैटिंग में लगे हैं, गेम खेलने में लगे। उनका मरीजों पर भी ध्यान नहीं है, और मरीज अगर बोलते हैं ये आदिवासी मरीज, तो उनको पुलिस स्टेशन में बंद कराने की, जेल में बंद कराने की धमकी खुलेआम दी जाती है। आप देख रहे हैं कि आज 4 बच्चे अनाथ हो गए। इन बच्चों का अनाथ होने के बाद में इनका पालन पोषण कौन करेगा? ऐसे डॉक्टरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की मांग यहाँ पर धामनगांव के धामनी निवासियों के सभी नागरिकों द्वारा की जा रही है। मैं कैमरामैन धीरज के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज, मेलघाट। सरकारी अस्पतालों में पेशेंट को सुधारने डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती है, पर कुछ डॉक्टर अपना फर्ज भूलकर अपनी मटर गश्ती में लगे रहते हैं और उसका नुकसान सहना पड़ता है अस्पताल में भर्ती गरीब तबकों के लोगों को। अरे पैसे नहीं है, इसलिए सरकारी अस्पताल में इलाज लेने यह मरीज दाखिल होते हैं, पर अस्पताल के हुल्लड़बाजी कुछ डॉक्टरों की वजह से मरीजों की जान चली जाती है, जैसी इस मृतक शांताबाई शेलोकार की गई, जिस पर अब क्या कर सकता है यह प्रशासन, यह देखना है। इसलिए आगे स्टाफ को हमने जब पूछा तो घर से मैडम वहाँ पर थी और उनके भाई का कोई इलाज नहीं कराया, ऐसा उनको आगे पेशेंट कहना। तो भाई मैं मानता हूँ कि वहाँ के जो इतनी बड़ी घटना होने के बाद आदिवासी महिला जब वहाँ पर जाती है दवाखाने में, तो वहाँ की जो ऑन ड्यूटी पर जो डॉक्टर रहती है
उनका कर्तव्य बनता है कि भाई वहाँ पे एक आदिवासी महिला उसको तुरंत इलाज करना चाहिए। अगर यहाँ इलाज नहीं होता है तो उसको सरकारी दाव में रेफर करना चाहिए। ये उसका काम है। उसके काम जो है वो लोग उनको घर में वापस जाने को कहा और फिर वो ये किया है, इसलिए उसकी आदिवासी महिला की जान गई। इसलिए वो महिला डॉक्टर जो वहाँ पर थी उस पर कार्रवाई होना चाहिए, हमारी मांगनी है, गाँव वाले की मांगनी है। और उनके रिश्तेदारों को हाँ, और गाँव वालों को ये कहना है कि इसके जिम्मेदार हमारे ग्राम सेवक भी है। खराब पानी पीने से भी हमारे गांव में जो बीमारी फैलती है। हर माह के पहले सोमवार को अमरावती महानगर पालिका में नागरिकों के समस्या का निपटारा करने हेतु लोकशाही दिन का आयोजन किया जाता है, जिसमें से सोमवार केवल 2 शिकायतें ही आई, जिसका निपटारा किया गया। अमरावती महानगर पालिका की ओर से हर माह के पहले सोमवार को लोकशाही दिन का आयोजन किया जाता है। लोगों के परेशानियों को तत्काल निपटाने हेतु यह महापालिका द्वारा लोकशाही दिन का आयोजन होता है, जिसमें सोमवार को संपन्न हुए लोकशाही दिन में जनता कॉलोनी से श्री कृष्ण कोल्हे इनकी नाली निर्माण कार्य संबंधी तथा आरपी चौधरी इनके सर्विस गली बाबत तकरार सोमवार को लोकशाही दिन के अवसर पर प्राप्त हुई। घडलं म्हणून सांगितलं, पत्र मिळालं नाही म्हणून सांगितलं आतापर्यंत। सोमवार को दिनेश भूप के नेतृत्व में नागरिकों ने पुलिस आयुक्त से भेंट कर शहर के गांधी चौक तथा चुनाभट्टी में लगाए गए एक दिशा मार्ग से हो रही दिक्कतों को बताया, जिसमें से उचित पर्याय निश्चित ही निकाले जाएगा, ऐसा आयुक्त ने उपस्थितियों से कहा। सोमवार को पार्षद दिनेश बुब के नेतृत्व में गांधी चौक तथा चूना भट्टी में वन वे संदर्भ में पुलिस आयुक्त से भेंट की। शहर के गांधी चौक तथा चूना भट्टी में वन वे लगाया गया है, जिसकी वजह से स्थानिक रहवासियों को आवागमन करने को दिक्कतें आ रही है, जिसमें कुछ हद तक शिथिलता मिले। इस हेतु पार्षद दिनेश बुब के नेतृत्व में नागरिकों ने शहर के पुलिस आयुक्त से भेंट की। शहर के पुलिस आयुक्तालय के फ्रेजरपुरा जोन में एसीपी रियाजुद्दीन देशमुख ने शहर के विभिन्न थानों में तथा गुने शाखा में निरीक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दी, जिनका कार्यकाल 1 अगस्त को समाप्त हुआ। कार्यालय के कर्मियों ने उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। अपने काम से अलग अंदाज में जाने वाले सर्वदूर परिचित रियाजुद्दीन देशमुख इनके सेवा का कार्य समाप्त हुआ। पुलिस निरीक्षक गुन्हे शाखा के निरीक्षक के तौर पर उन्होंने बखूबी से काम किया। अपने अलग अंदाज से उन्होंने अनेक केसेस को अंजाम दिया। रियाजुद्दीन देशमुख अमरावती महानगर में एसीपी के तौर पर काम कर रहे थे। शहर के फ्रेजरपुरा पुलिस थाना में निरीक्षक के तौर पर उन्होंने सेवा दी तथा गुन्हे शाखा में भी उन्होंने सेवा दी। 1 अगस्त को रियाजुद्दीन देशमुख इनकी सेवा खत्म हुई है। न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है। बरूबर होते कुछ अन्य खबरों से। 1 अगस्त 1920 में लोकशायर अन्नाभाऊ साठे का जन्म हुआ था, जिसके बाद अन्नाभाऊ ने अपनी कलम द्वारा समाज के पहलुओं को अपने साहित्य में उतारा। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी को सिटी न्यूज चैनल की ओर से अभिवादन। शहर के राजकमल चौक पर अन्नाभाऊ साठे जयंती निमित्त हारार्पण कर लड्डू का वितरण किया गया। सोमवार दिनांक 1 अगस्त को लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे इनकी 96वीं जयंती शहर भर विविध कार्यक्रमों से मनाई गई। लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 को हुआ। अन्नाभाऊ साठे इन्होंने अपने लिखान द्वारा समाज को जागरूक करने का ही कार्य किया है। उन्होंने अब तक पोवाड़े, नाटक, तमाशा अपने लिखान द्वारा समाज के पहलुओं को छुआ, जिससे उनका लिखान आज भी खरा उतरा है। उनको याद करने हेतु शहर के कई जगहों पर अन्नाभाऊ साठे की जयंती मनाई गई, जिसमें से अमरावती महानगर पालिका में भी
अन्नाभाऊ साठे को अभिवादन किया गया। शहर के राजकमल चौक में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। मनपा आयुक्त तथा उपस्थितों ने अन्नाभाऊ साठे को हारार्पण कर अभिवादन किया। वन्यजीव सुरक्षा कायदा अनुसार प्राणियों के इस्तेमाल पर कार्रवाई हो, ऐसी मांग सोसाइटी ने की है, जिससे शहर में चल रही अमर सर्कस के संचालकों में भय का माहौल है। सम्राट अशोक क्रिएचर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा यह मुद्दा उठाया गया। प्राणियों की सुरक्षा हेतु यह सोसाइटी सदैव कार्यरत है। सर, आम्ही सम्राट अशोक वेलफेअर क्रिएचर सोसायटीचे हे आहोत, सदस्य आहोत। मी सचिव आहे त्याचा, सम्राट अशोक क्रिएचर वेलफेअर सोसायटीचा। आणि आमचा असा विषय आहे की जे अमरावतीमध्ये अमर सर्कस आलेली आहे, त्यामध्ये जे पाळीव जनावर आहेत त्यांचे शोषण होऊन राहिले आहेत आणि त्यांना शिकवायसाठी त्यांना एक टाईम 2 टाईम असं उपाशी ठेवतं। सोबत त्यांना वेळेवर औषध उपचार होत नाही, त्यामुळे त्यांची तब्येतीची काळजी घेतली नाही। आणि मागे नागपूर, लुधियाना आणि मुंबई सारख्या ठिकाणी पण त्यांना रोखण्यात आलेले आहे। याबद्दल आम्ही संदर्भ पण ॲडिशनल कलेक्टर साहेबांना, परदेशी साहेबांना सबमिट केलेले आहेत आणि ते सुद्धा कारवाई करतो असं आश्वासन दिलं आहे। रोजगार हमी योजना के अंतर्गत काम करने के बाद भी आज तक काम का मुआवजा न मिलने से भातकुली तालुका के सायत ग्राम पंचायत निवासी भुक्तभोगी 50 वर्षीय गजानन ने आत्महत्या का इशारा संबंधित विभाग को निवेदन द्वारा दिया है। 12 एप्रिल ते 2016 पासून ते 7 जून 2016 पर्यंत मी रोजगार हमी योजनेत काम केलेलं आहे, खुदही काम। त्याचा पैसा आजपर्यंत मला मिळालेला नाही। तर मी 9/8/2016 रोजी जिल्हा कार्यालयावर आत्मदहन करणार आहे। तुम्ही जे पैसे मागून राहिले त्या पैशाबद्दल तुम्ही ऍप्लिकेशन वगैरे केलं? मी जिल्हाधिकाऱ्याकडे कागदपत्र आहे तुमचं? सर्व कागदपत्र माझ्याकडे ओके। मग ते पैसे का नाही देऊन राहिले तुमचे? आता याचं कारण आता तेच जाणे, आता व्हिडिओ साहेबाकडे केला, शिव साहेबाकडे केला आहे मी अर्ज, त्याच्या वशात माझ्याकडे सर्व, तरी पैसे नाही देऊन, तरी पैसे मिळालेले नाही आजपर्यंत। आता तुमचं काय म्हणणं आहे? आता मी 9/8/2016 रोजी जिल्हा कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार आहे। ह्या माझा 100% निश्चय आहे। याच्यात मागापुढे मी काही पाहणार नाही। या सर्व कारणीभूत राहील पंचायत समितीचे सर्व कर्मचारी, अधिकारी याला सर्व जबाबदार राहतील। माझ्या कुटुंबाची सर्व जबाबदारी त्या शासनावर राहील। माझ्या जीवितास काही बरे वाईट झाले तर। अमरावती शहर के सुपरिचित व्यक्तिमत्व देवराज जी बोथरा का जन्मदिन मनाया गया। परिजन तथा मित्र द्वारा जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर देवराज जी को अनेकों ने जन्मदिन की बधाइयां दी। आज देशातील 2 थोर लोकमान्य टिळक साहेब आणि अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती आणि पुण्यतिथी आहे। त्याचप्रमाणे आज अमरावतीचे लोकनेते, अमरावतीचे ज्यांनी इतिहासमध्ये लिहिण्यामध्ये फार मोठा वाटा आहे, बापूसाहेब कारंजकर यांच्यासोबत फार मोठं त्यांचं काम केलेलं आहे। आणि अनेक विभागात म्हणजे राजकारणात असो किंवा समाजकारणात असो अमरावती शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना पुष्कळ काम केलं आहे। त्याचप्रमाणे जैन बोर्डिंगचे असतानाही जैन बोर्डिंगमध्ये बहुत सारं काम केलेलं आहे। विदर्भ नगर परिषदेचे ताई अध्यक्ष होत्या आणि बोथाजी सचिव होते, त्यावेळेस विदर्भ नगर परिषद गाजून टाकली होती। असा एकेकाचा वेळ गृहनिर्माण हाऊसिंग बोर्डाचे अध्यक्ष असे विविध पदावर असलेले देवराजी बोथाजी यांचा आज 90वा वाढदिवस आहे। त्यानिमित्ताने आज माजी पालकमंत्री वसुधाताई देशमुख इथे आले आहे। त्याचप्रमाणे जैन बौद्धिक संस्थेचे अध्यक्ष अनिल सुराणाजी, प्रदीपजी नांदगावकर, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन भगेवा संघाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष ते इथे आले आहेत। वाशिम बँकेचे मॅनेजर राजेश अग्रवालजी आलेले आहेत। दर्यापूरकरजी आले आहेत, संजय अग्रवाल, संतरापूरकरजी आणि आमचे अधिक बेदरकर आहेत, अतुल काष्टे आलेले आहेत, देशमुख साहेब आलेले आहेत। देशमुख साहेब बघा असे सर्व हा परिवार आलेला आहे आणि येत राहतील। आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत। मी काहींना विनंती करतो की त्यांनी शाळा स्वीपर मोमेंट देऊन त्यांचं स्वागत करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो।
बसा बघूया तुम्ही खाली बसा तिथून नका श्री राजेश जी अग्रवाल जी यांना विनंती करतो त्यांनी प्राचीन मंदिर गढ़ीचा मारुति में विराजित हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन लेने हेतु लोगों का तांता बढ़ता देख भाविकों के लिए सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसका लाभ अनेक भाविकों भक्तों ने लिया। अमरावती महानगर में आने वाले भाजी बाजार स्थित गढ़ीचा मारुति यह ऐतिहासिक हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में आने वाले कुछ ही दिनों में हनुमान जी के असल मूर्ति का दर्शन शहरवासियों को होगा। इन क्षणों को आनंदमय बनाने हेतु भाविकों द्वारा मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाविक तथा भक्त उपस्थित थे। मनपा तथा पुलिस प्रशासन की ओर से शहर के आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है, पर फिर भी शहर के सड़कों पर ये पशु कब्जा जमाए बैठे नजर आते हैं। इन पशुओं की वजह से सड़कों पर नागरिकों को वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है तथा दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है। इस पर मनपा प्रशासन ने ध्यान देना आवश्यक है। महानगरी में इन दिनों मोकाट जानवरों ने हैदोस बचा कर रखा है। सड़कों पर बैठे ये मवेशी लावारिस ट्रैफिक को अड़चन तो करते ही है, साथ में अनेक लोगों को घायल कर देते हैं। इस विषय में महानगर पालिका ने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए अखबारों में काफी जाहिरातें दी है, काफी तौर पर बताया है, फोटो बताए हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हम इतने रुपए लगाए, गन लाए, और ट्रैंक्विलाइजर गन उन्होंने लाया है। जाहिर है कि 100-200 रुपए में तो आई नहीं होंगी, हजारों रुपए खर्चा हुए होंगे, और वो गन चलाने का अनुभव इन अधिकारियों को तो है ही नहीं। तो जाहिर है कि गन चलाने वाले निशानबाज, जिसे तोपची कहा जाए, वो भी रखे होंगे। तो इतना रुपया जनता का लगाकर भी सड़कों पर आवारा जानवर बेतरतीब घूम रहे, लेकिन हकीकत में उनके कर्मचारी काम करने को तैयार ही नहीं। भाजी बाजार क्षेत्र का मनपा दवाखाने के पास का एक क्षेत्र लीजिए, जहां से लगातार शिकायतें डॉक्टर बोंद्रे को की गई, और बार बार उन्होंने वादा किया कि हमने इतने लोग भेजे, हमने इतने लोग भेजे। लोग तो भेजे उन्होंने, जो आके सड़कों पे खड़े हो जाते थे, तमाशा देखते थे और वापस चले जाते थे। यहां पर हालात ये है कि करीब 30 आवारा कुत्तों का बाकायदा महफिल सजती है। एक साथ 30 कुत्तों का रात बेरात चिल्लाना, सड़कों पर उधम मचाना, सारे नागरिक यहाँ के त्रस्त है, मगर हमारे बोंद्रे साहब को फुर्सत नहीं है। तो पता नहीं कौन सी गन लाए और क्या खेल कर रहे हैं उनका। इन आवारा कुत्तों का तमाशा देखना होगा तो आप देख सकते हैं, और बस देखकर आप यही सोचेंगे कि आवारा कुत्ते कहते हैं कि जाने वाले जरा होशियार यहाँ के, हम है राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के, हम है राज
राजकुमार जाने वाले। अमरावती शहर के विनायक सभागृह में स्वर्गीय मोहम्मद रफी का 36वां स्मृति दिन मनाया गया। सोसाइटी ऑफ इंडियन रिकॉर्ड द्वारा यह स्मृति दिन कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हैदराबाद से आए धर्मा कीर्ति ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में उपस्थितों ने 4 चांद लगाए। अमरावती शहर के विनायक सभागृह में सुपरिचित गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी के स्मृति दिन का आयोजन किया गया। यह स्मृति दिन का कार्यक्रम सोसाइटी ऑफ इंडियन रिकॉर्ड कलेक्टर की ओर से लिया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी का 36वां स्मृति दिन मनाया गया। हैदराबाद से विशेष आमंत्रित शंकर जयकिशन इंटरनेशनल फाउंडेशन के सचिव धर्म कीर्ति ने गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में अनेकों ने उपस्थिति दर्शाई। सोसाइटी ऑफ इंडियन रिकॉर्ड कलेक्टर्स अमरावती की तरफ से आज हम रफी जी की पावन स्मृति की 36वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज SIRC की तरफ से ये एक विशेष कार्यक्रम है, वो इसलिए कि शंकर जयकिशन फैंस एसोसिएशन इंटरनेशनल के सेक्रेटरी हैदराबाद निवासी धर्मा कीर्ति ये रफ़ी जी की पावन स्मृति में शंकर जयकिशन और रफ़ी इन दोनों के संयोग से बनाई हुई चंद अनमोल कलाकृतियाँ आपके सामने पेश करने वाले हैं। सीमा फिल्म से है 1955। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड सखार भवन के सामने मोर्शी रोड अमरावती और हमारा दूरभाष क्रमांक है 25633833। हमारी वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net। खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।